नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, ईश्वर और सच्चे संत या गुरु अपने भक्त का जितना ध्यान रखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसके परिवार का ध्यान रखते हैं। वह भक्त भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भी हो सकता है कि जाने अनजाने में कई बार कोई गलती कर बैठे, कई बार कुछ पाप कर बैठे, कई बार ऐसी कठिनाइयों में स्वयं के ही प्रयत्नों से फंस जाए जहाँ पर सारा का सारा दोष उसी पर हो। ऐसे कठिन वक्त में भी ईश्वर गुरु हमेशा सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं उसके परिवारजनों की रक्षा करने की। अपने उस भक्त के द्वारा करी गई गलती, करे गए पाप को प्राथमिकता नहीं देते हुए ईश्वर हमेशा उसके ऊपर जो निर्भर रहते हैं, उसके जो परिवारजन होते हैं, उनका सबसे पहले ध्यान रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भी महाराज जी के साथ जुड़े हैं, हनुमान जी के साथ जुड़े हैं, उनकी भक्ति में हैं और सच्चे हृदय से उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, तो इस बात को भी हमेशा मान कर रखिए कि हनुमान जी महाराज जी आपसे ज़्यादा आपके परिवार की पहले सोचेंगे। हमेशा आपके द्वारा करी गई कोई भी गलती की सज़ा आपके परिवार को कभी नहीं देंगे। दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि भक्त कभी भी भटक सकता है, लेकिन उसकी भक्ति नहीं भटकती। और दोस्तों, इसी कारण से ईश्वर को, गुरु को दया निधान कहा जाता है। ऐसे स्वामी जो न सिर्फ अपने भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, अपितु उस भक्त के साथ जुड़े हुए लोगों पर भी अपनी दया नौछावर करते हैं। इस बात से कितनी अच्छी बात निकल कर आती है कि आप जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उस पर चलते हुए कभी भी आपसे कोई गलती हो जाए, कोई पाप का कार्य भी हो जाए, तो ईश्वर हमेशा आपके परिवार के साथ खड़े होंगे। हमेशा ईश्वर आपके परिवार की सारी समस्याओं का ध्यान रखेंगे और उनकी सारी आवश्यकताओं की समय रहते पूर्ति करते रहेंगे। और यही बात सिखाते हुए ईश्वर वापस भक्त को यही कहते हैं कि तुम भक्ति के मार्ग पर इतना तो निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हारी करी हुई गलती के बदले में भी तुम्हारे परिवार का ध्यान रखता हूँ। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी के जितने भी भक्त हुए हैं, चाहे वो हमारे देश में हो, विदेश में हो, चाहे वो महाराज जी के शरीर रहते हुए हो या शरीर त्यागने के बाद के भक्त हों, हमेशा से ये देखा गया है कि बाबा जी अपने भक्तों को भक्ति पर पूर्ण निश्चिंत करते हुए उसके परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। महाराज जी की एक ऐसी घटना जहाँ पर बाबा का तिरस्कार हुआ, जी हाँ, जहाँ पर महाराज जी का अपमान तक हुआ, बाबा ने ऐसी परिस्थिति के अंदर भी पहले अपने भक्त के परिवार की रक्षा करी। आइए आपको ले चलते हैं उस अनोखी घटना पर। दोस्तों, एक बार एक डॉक्टर मुअत्तल हो गया था, अर्थात वह नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। शायद उसने कुछ ऐसी बड़ी गलती करी जिसके कारण उसकी सेवाएं उसे आगे करने की अनुमति नहीं थी। और उस डॉक्टर के सस्पेंड होने के बाद में अचानक से महाराज जी अपने कुछ भक्तों के साथ उसके घर पर गए। जब बाबा उसके घर के बाहर पहुंचे तो एक भक्त उस डॉक्टर के घर के अंदर गया और डॉक्टर के पास जाकर बोला कि बाहर बाबा नीम करोली आए हैं। परंतु उस डॉक्टर ने भक्त को डांट कर भगा दिया। उस डॉक्टर ने कहा कि भाग जाओ तुम यहाँ से, हम किसी भी बाबा को नहीं जानते और हमें ऐसे कोई बाबा नीम करोली की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, ऐसा बुरा तिरस्कार करके उस डॉक्टर ने महाराज जी के भक्त को लगभग धक्का मारते हुए घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस भक्त ने वापस आकर अपनी सारी दास्तान और अपने साथ हुए अपमान की घटना महाराज जी को बताई। तब बाबा जी ने उसे कुछ नहीं कहा, अपितु अपने साथ आए अन्य भक्तों में से अब एक और दूसरे भक्त को दोबारा से डॉक्टर के पास भेजा। वह दूसरा भक्त जब डॉक्टर के घर के भीतर गया और जाकर बोला कि बाहर बाबा नीम करोली आए हैं, तो इस बार तो डॉक्टर बुरी तरह से उग्र हो गया और गुस्से में उसने महाराज जी के उस भक्त को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा। और इतना ही नहीं, उस डॉक्टर ने उस दूसरे भक्त के साथ में बाबा के लिए भी संदेश भिजवाया कि तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम लोगों से नहीं मिलना। डॉक्टर के द्वारा भेजे गए ऐसे संदेश को लेकर वह दूसरा भक्त वापस लौट कर आया और महाराज जी को सारी वारदात बताई। लेकिन दोस्तों, बाबा जी ने
उस डॉक्टर के इस अपमानजनक व्यवहार की कोई परवाह नहीं करी। महाराज जी ने अपने भक्तों में से एक तीसरे भक्त से जाने के लिए कहा और उसके साथ महाराज जी ने इस बार एक संदेश भी भेजा। उस भक्त को कहा कि तुम जब अंदर जाओ तो उस डॉक्टर को सीधा कहना कि तुमको डॉक्टर डी.एन. शर्मा, जो कि उस समय के निदेशक थे भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के, उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। अतः हम तुम्हें उस नौकरी पर वापस बहाल कराने के लिए आए हैं। इस बार जब तीसरा भक्त डॉक्टर के घर में आया तो डॉक्टर उसे देखते ही बुरी तरह से आग बबूला हो गया और बोला कि कैसा ढीठ है तुम्हारा बाबा, जो बार बार अपने भक्तों को घर के अंदर भेजता है। तब महाराज जी के द्वारा भेजे गए उस तीसरे भक्त ने हाथ जोड़कर बाबा का वह संदेश भिजवाया कि तुम्हारे को जिस स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने सस्पेंड कर दिया है, हम तुम्हें ही बहाल कराने आए हैं। जब डॉक्टर ने तीसरे भक्त से महाराज जी के द्वारा भेजा गया ये संदेश पाया तो दोस्तों वह डॉक्टर अपने परिवार सहित, जी हाँ, वह अपनी पत्नी को साथ लेकर लगभग दौड़ता हुआ घर से बाहर निकला और सीधा आकर बाबा के चरणों में गिर गया। महाराज जी ने उसे आश्वासन दिया कि हम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, हम तुम्हें फिर से इसी सेवाओं पर बहाल करा देंगे। ये कहने के बाद में महाराज जी मुड़े, अपने भक्तों को साथ लिया और वहीं से उसके घर के ठीक बाहर से बिना किसी सेवा का उस डॉक्टर को मौका दिए बाबा वापस लौट आए। महाराज जी ने आने के बाद में अगले ही दिन डॉक्टर डी.एन. शर्मा, जो कि लखनऊ के अंदर विद्यमान थे और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक थे, उन्हें सीधा अपने पास बुलवाया और इस डॉक्टर को वापस से बहाल कराया। यहाँ पर जो भी भक्त महाराज जी के साथ में गए थे, बाबा के साथ में उन डॉक्टर के घर पर पधारे थे, उन भक्तों ने जब बाबा से पूछा कि डॉक्टर के इतना ज़्यादा अपमानजनक व्यवहार के बावजूद आपने उस पर इतनी कृपा क्यों करी, तो महाराज जी मुस्कुराकर बोले, तुमने देखा नहीं डॉक्टर के कितने बच्चे थे, वह नौकरी से भी निकाल दिया जाता तो उसके बच्चों का, जिनका कोई हाथ नहीं था डॉक्टर की करनी में, उनका क्या होता, कैसे उसका परिवार चलता, कैसे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता अपना जीवन यापन करते। ये कहकर महाराज जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहाँ पर विद्वान सारे भक्त दया निधान बाबा की इस लीला से भाव विभोर हो गए। वे जान गए बाबा जी का वह ईश्वरीय स्वरूप, जो हमेशा एक भक्त या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने कोई गलती करी हो, कोई पाप किया हो, उसे दंड देने से ज़्यादा प्राथमिकता उसके परिवार की रक्षा करने को देते हैं। ईश्वर हमेशा चाहते हैं कि वह मनुष्य जिस पर उसका परिवार निर्भर होता है और जिस मनुष्य को मुख्य केंद्र में रखकर उसके परिवार की खुशियाँ निर्भर करती हैं, ऐसे मनुष्य के द्वारा करी गई कोई भी गलती, गलत करनी पर उसके परिवार को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इस बात का ईश्वर और अलौकिक गुरु हमेशा ध्यान रखते हैं। महाराज जी के द्वारा निर्देशित करी गई इस घटना को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, महाराज जी को समर्पित होते हैं और इसी के दौरान अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए, अगर आपसे कभी कोई पाप हो जाए, तो आपकी करनी के कारण आपके परिवार का नुकसान न हो, इस बात का हमेशा महाराज जी प्राथमिकता से ख्याल रखते हैं। और वहीं पर महाराज जी, अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, गलत कर्म में लिप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे में महाराज जी आपको उस भक्ति के मार्ग पर संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रखते हुए आपके पूरे घर परिवार का संपूर्ण ख्याल भी रखते हैं। दोस्तों, महाराज जी चाहते हैं कि आप इस भौतिक जगत की यात्रा को जितना जल्दी हो सके, जितना सहजता से हो सके, आप इसे तय करके आगे की यात्रा पर पहुँचें। उसके दौरान आपकी जो भी इस भौतिक जगत में जिम्मेदारियां हैं, वो सारी की सारी महाराज जी वहन करते हैं। दोस्तों, ईश्वर जो कुछ भी आपके लिए करते हैं वह एक बहुत ही निस्वार्थ, बहुत ही उच्च स्तर का प्रेम भाव होता है और साथ ही ईश्वर को उसमें यह भी पता होता है कि आपका ये जो जीवन है ये मात्र एक बुलबुले के जितना है, थोड़े समय में ये खत्म हो जाएगा और जब आप इससे बाहर निकल जाएंगे तो वास्तव में आपका भक्ति पर किया गया संचय ही साथ जाएगा। ऐसा में ईश्वर जानते हैं कि इस बुलबुले जितनी सी ज़िंदगी में अगर कुछ जिम्मेदारियां आप पर निर्भर करती हैं और कहीं पर आपसे गलती भी हो जाती है, तो आपकी गलती के कारण, आपकी करनी के कारण आपके द्वारा ली गई उन जिम्मेदारियों को कोई भी फर्क ना पड़े, इसका ईश्वर हमेशा ध्यान रखते हैं और हमेशा उसकी सुरक्षा भी करते हैं। हम इसीलिए आपसे प्रार्थना भी करते हैं
कि जब आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, सच में आपने सत्य की डोर थाम रखी हो, तो आप अपने घर परिवार के लिए हमेशा पूर्ण रूप से निश्चिंत रहिए। जीवन में कोई भी अनावश्यक चिंताएं करना छोड़ दीजिए। आपके घर परिवार को, आपके अपनों को कुछ नहीं होगा। सब कुछ महाराज जी देख लेंगे, सब कुछ बाबा जी संभाल लेंगे। हाँ, अगर वर्तमान समय में उन चिंताओं के आधार से बाहर निकलने के लिए अगर कोई भी कर्म आपके द्वारा बाकी है, तो उसे ज़रूर निश्चिंत पूरा कीजिए। बाकी सब कुछ महाराज जी देख लेंगे। हम आशा करते हैं कि आज का बाबा का ये प्रेरणादायक प्रसंग आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि महाराज जी का कथा प्रसाद अन्य लोगों तक भी पहुंचे, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक व्हाट्सएप के द्वारा, आपके सोशल लिंक के द्वारा इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।